समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जो है एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरीके से जो है लोगों का किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम की जो से जो एक पुस्तक जो है विवेचन हुई है, उसका भी जो है प्रोफेसर लोगों का सम्मान किया। बात की जाए वहीं यूपी बोर्ड की जो परीक्षा दे रही हैं क्या लोग ने, वो टॉपर पे आई हैं, उनको भी जो है सम्मानित किया है। वहीं बात की जाए जो उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के जो चुनाव चल रहा था, उसमें तीसरी बार जीतू यादव जी ने फिर जो है महामंत्री पद पर रहेंगे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। बात की जाएगी। क्या कहेंगे जीतू यादव जी, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ने बुलाकर अपने हृदय से बधाई दी और मानी जी से हमारे संबंध इंटरमीडिएट से है। जब मैं इंटर में था तब से हमारी मित्रता मानी जी से है और जब तक मैं धरती पर रहूंगा तो मानी जी के हृदय में ही रहूंगा। ये हमारा सभी से। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से जो है चाहे मुस्लिम अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर लोगों का उनका भी मान सम्मान किया, वहीं बात की जाए यूपी बोर्ड में टॉपर रही हैं क्योंकि उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ में आपने भी तीसरी बार जो है इस बार एसोसिएशन के चुनाव के महामंत्री रहेंगे, कैसा देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लखनऊ बार के समस्त सम्मानित अधिवक्ता भाइयों बहनों को, जिन्होंने हम सदैव मुझ पर भरोसा किया। और वो भरोसा कोई एक दिन या दो दिन का नहीं है, हमारे 36 साल का संघर्ष और हमारी ईमानदारी। और ईमानदारी कोई एक दिन दो दिन से नहीं आती है। ईमानदारी हमारे माता पिता के ब्लड से शुरू हुई है और हमारे मरते दम तक रहेगी। संघर्ष हमारा अध्याय है और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जितने भी सम्मानित अधिवक्ता हैं लखनऊ जनपद के, शासन हो या प्रशासन हो या जुडिशरी हो, सभी अधिवक्ता का सम्मान बढ़ाएं, उनकी बात को सुने, उनका दुख दूर करने का कार्य करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ये संदेश देता हूँ, बड़ा घिराव होगा। क्या जिस तरह से पुलिस बेलगाम है, उनको भी मैंने संदेश दिया है कि आप अधिवक्ता की बात सुनिए और सुन करके उनके दर्द को दूर करिए। ये हमारा उनसे अनुरोध है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम गलत निकलेंगे। क्या कहेंगे जिससे आम जनता है कि अपनी दुख दर्द लेके अधिवक्ताओं पर जाती है, अपनी प्रॉब्लम लेके जाती है कि वो जो है कहीं तो कभी मैंने कहते 3 बजे तक जाओ, चले जाओ किसी थाने पे, सबका काम होगा। जीतू आ गया है। अच्छा, आप लास्ट सवाल पूछेंगे, अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? 2027 में चुनाव का आने वाला है, उनके लिए। अखिलेश यादव जी हमारी हृदय में बसते हैं, वो हमारे कृष्ण कन्हैया है और 27 में सरकार माननीय अखिलेश जी की बनेगी। जनता परेशान है, बोल नहीं रही है। हर वर्ग, चाहे लोअर कास्ट हो चाहे अपर वर्ग हो, हर व्यक्ति परेशान है, कोई बोल नहीं रहा है। यह मीडिया भी जानती है, उत्तर प्रदेश की समझ जनता जानती है। महिलाएं असुरक्षित हैं, अधिवक्ताओं का सम्मान कहीं मिल नहीं रहा है, गरीब पिछली शोषित अल्पसंख्यक सब परेशान है, किसान अलग परेशान है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा लोगों को, व्यापारी जीएसटी से परेशान है, अधिवक्ता का सम्मान नहीं मिला। मैं आ गया हूँ, अब सम्मान बढ़ेगा। ये संदेश है हमारा। और 27 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी, ये अटल है, यही सत्य है। ठीक 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 करेंगे भी नहीं। आज बड़े गौरव का दिन है कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए पूर्व में मंत्री रहे श्री नरेंद्र वर्मा जी के परिवार से ही 2 बच्चे, एक जनपद बाराबंकी और दूसरी बेटी सीतापुर से,
जो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षा में 600 नंबर में 587 नंबर आकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान स्थापित किया। और सामाजिक न्याय के साथ साथ शिक्षा सर्वोपर हो, देश में एक प्रकार की शिक्षा हो, इसके हमारे नायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन दोनों बेटियों को, एक का नाम है अंशिका वर्मा और दूसरी बेटी का नाम है कशिक वर्मा, दोनों बेटियों ने उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा में गौरव स्थापित किया है, 587 नंबर प्राप्त करके 600 नंबरों में। आप दोनों अंशिका वर्मा जी और कशिश वर्मा जी आप आवे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आईपैड देकर के इन दोनों बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। अंशिका वर्मा जी प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने वाले। दूसरी टॉपर स्कॉलर्स कशिश वर्मा सीतापुर। यही नहीं बल्कि सीतापुर की ही यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की टॉपर स्टूडेंट्स बिलौली बाजार सीतापुर से शिखा वर्मा जी 500 अंकों में 488 अंक प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में टॉपर लिस्ट में आई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिखा वर्मा को भी सम्मानित कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विश्वविद्यालयों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम अपने आप में अद्वितीय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1920 में हुई और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में केवल भारत में ही नहीं दुनिया में अपना शौर्य स्थापित करने वाले विश्वविद्यालय के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। और इस 100 साल के पूरे होने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जिसका प्रकाशन डॉक्टर एमपी यादव जी ने मानक पब्लिकेशन से किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पुस्तक के एक अच्छे और सुंदर लेखक और लेखनी के माध्यम से प्रोफेसर राहत अबराज जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, आपका भी स्वागत है। आपने इस पुस्तक को लिखने का काम किया है। साथ में प्रोफेसर अब्दुल रहीम बीजापुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप जैसे विद्वत जनों को माननीय जी के द्वारा बहुत बहुत सम्मान दिया जाएगा। और इस पुस्तक को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के नाम से ये प्रकाशित हुई है पुस्तक, आज उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमल द्वारा उसका विमोचन होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग जी।
अब मैं निवेदन कर रहा हूं परम सम्मानीय प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब बीजापुरी से हमें अपने विचारों को रखें। प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब। साथियों, शुक्रिया मुझे मौका देने का। ये किताब हमने 4-5 साल की रिसर्च के बाद 100 साल की जो हिस्ट्री है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उस पर उसके अचीवमेंट, उसके कितने कितने लोग विज़िट किए, यहाँ तक के मुलायम सिंह यादव जी ने भी विज़िट किया था, उनका भी फोटोग्राफ इसमें है। अब हम एक सेकंड एडिशन इसकी निकालेंगे, अखिलेश जी भी उसमें रहेंगे। तो जब मैं इनके ऑफिस आया यहाँ पर पहली बार, तो वहाँ पे जब रिसेप्शन में बैठा मैंने देखा, वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं अखबारों में, एक नया कंसेप्ट अखिलेश जी ने दिया पीडीए का, पिछला दलित और अल्पसंख्यक। देखिए, मुझे लगता है ये आइडिया अखिलेश जी को वहाँ से आया होगा, क्योंकि ये मैसूर में पढ़े हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी में, और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का यूपी वाला नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बीजापुर। क्योंकि 1922 में सबसे पहले रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज 555 प्रिंसली स्टेट्स में सिर्फ 3 स्टेट्स दिए थे, और एक था मैसूर। मैसूर का महाराजा बड़े प्रोग्रेसिव थे, दलित, मुस्लिम्स और दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। बड़ौदा के महाराजा ने भी रिजर्वेशन दिया, अंबेडकर को उन्होंने स्कॉलरशिप दी, और त्रावणकोर स्टेट उन्होंने भी रिजर्वेशन का प्रोविजन 1922 में 100 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो अफर्मेटिव एक्शन, जो रिजर्वेशन प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का जो आइडिया है, ये सबसे पहले वहाँ से आया, वहाँ से ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, और फिर बाद में ये थोड़ा सा दब गया। और जिस तरह से एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं देखता हूँ, समाजवादी पार्टी जिस तरह से लड़ रही है देश में आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके आइडिया पे, उनके सजेशन पे एक मुस्लिम साइंटिस्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, एपीजे अब्दुल कलाम। और 2004 में जब सरकार बनी, एनडीए की नहीं, बल्कि वो मेरे स्टूडेंट निकले। ये इसी पार्टी में हो सकता है इस तरह का मेरा, और तब से लेके आज तक वहाँ कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है यूनिवर्सिटी में, सब बराबर हैं। नाम तो इसका मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और आप ये जान के सरप्राइज होंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रोफेसर राहत अफराज साहब से कि आप हमें और अपने विचारों को चंद समयों में रखने की कृपा करें। मोहतरम अखिलेश साहब, अजीजों और दोस्तों, ये किताब ये बोलना भूल गया। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़े थे, उसी तरह से ये पार्टी भी आज के अंग्रेजों से लड़ती है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं इस पुस्तक के प्रकाशक डॉक्टर एम यादव जी से कि बहुत ही चंद समयों में अपनी बात रखें। डॉक्टर एम यादव जी। धन्यवाद जनाब, शुक्रिया। पब्लिशर के पास तो किताब छापने के लिए ज़्यादा वक्त होता है, बोलने के लिए वैसे भी कम होता है। हमारे 2 लेखकों ने बड़ा काम किया है, और ये सचमुच किताब ही है जो हम लोग इसकी वजह से यहाँ हैं। ये बड़ी बात है। बड़े से बड़े नेता जो है बिल्डिंगों का उद्घाटन नहीं करते, किताबों का करते, इससे किताब की अहमियत पता लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बड़ी कोशिश की अच्छा लाने की, और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। जय समाजवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं परम सम्माननीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि प्रेस
और मैं आभारी भी हूँ कि बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी हमारे प्रोफेसर्स और इस किताब से जुड़े हुए सभी मानव, मैं सबसे पहले आप सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट और कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत सारी सूचना, जानकारी या पिक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने कई वर्षों के प्रयास के बाद ये जो कॉफ़ी टेबल बुक, फोटोग्राफी की एक बुक, और वो भी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की, आपने यहाँ पर ला करके हम लोगों को न केवल जानकारी दी है, बल्कि एक लंबे इतिहास से आपने हम लोगों को जोड़ने का काम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। एक लंबा इतिहास 1920 से लेकर के अभी तक का, और 100 साल की तस्वीरें। हालांकि जब किताब मेरे सामने आई, मैंने पूछा आप लोगों से कि इसमें मेरी तस्वीर तो नहीं है। हालांकि पब्लिशर अभी जो थे उन्होंने कहा कि बाद में जोड़ देंगे हम, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो 100 साल की किताब, इतना बड़ा कलेक्शन, इतनी मेहनत के बाद जो आपने तैयार की है, उसका विमोचन करने वाली तस्वीर में हम ही दिखाई देंगे। जहां 100 साल का आपकी किताब, उसके बीच में हम हैं। और इस यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर के निकले हैं एलुमनाई जो है, वो देश नहीं दुनिया में है। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक न पहुंचे हों। भारत में, भारत की तमाम संस्थाओं में, भारत के अपने देश के समाज में, सब जगह प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हैं। और दुनिया में बहुत सारे जगह पर न केवल अपनी काबिलियत, मेहनत से, बल्कि जो भारत की भाईचारा की संस्कृति रही, मिली जुली संस्कृति रही, मेल मिलाप का जो हम लोगों ने सीखा है समाज में, उस हिंदुस्तानियत का प्रचार दुनिया में हो रहा है। और दुनिया में एमयू के लोग कर रहे हैं। प्रचार के साथ साथ जो भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो लोगों से सम्मान बढ़ रहा है, उनकी काबिलियत से बढ़ रहा है। उसमें बड़ा योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े लोग निकले हैं यहाँ से, और इसने समाज में बहुत प्रतिष्ठा कायम की है। मुझे खुशी है कि आज इतने प्रोफेसर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, और सब हमारे जैसे, अपने जैसे हैं, एक ही सोच के हैं, जो हिंदुस्तानियत को और मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि सब हम मिल करके रह रहे हैं। और इधर जो खतरा पैदा हुआ है हिंदुस्तानियत को, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने मैसूर राजा का उनका याद दिलाया, वाडियार साहब, उनका भी इतिहास हम ही लोगों से जुड़ता है, गुजरात से भी जुड़ता है। वो प्रोग्रेसिव थे, पॉजिटिव सोच के राजा थे, और यहाँ उस दौर में उसको गोल्डन पीरियड कहा गया, जब पिछड़ों को, दलितों को, उनको हक और सम्मान दिया गया। हमें उम्मीद है ये PDA के सहारे के लिए भविष्य में हम लोग उनको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें साल लगे या सदी, हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं। एमयू सबसे पहले गाजीपुर में बना था।
गाजीपुर में बनी थी स्कूल। गाजीपुर में सबसे पहले स्थापना हुई और उसके बाद एक लंबा इतिहास है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कैसे बनी जाकर। सबसे पहले उसकी शुरुआत जो पढ़ाई की संस्था बनी वो बनी गाजीपुर में। और मुझे याद है उस समय भी कोई प्रोफेसर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि सबसे पहली संस्था वहाँ बनी है, थोड़ी जर्जर है। उस समय समाजवादी सरकार में 50 लाख रुपए देकर के सरकार से उसका तमाम रिनोवेशन का काम भी अपनी सरकार में हुआ था। तो शिक्षा से ही हमारा समाज और देश तरक्की करेगा, खुशहाली का रास्ता अपनाएगा। आज जब एमयू के लोग आए, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को, सेकुलर फैब्रिक को और हिंदुस्तानियत को हमेशा आगे रखा है। उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो एक तंत्री लोग हैं, जो संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, मर विधान से चलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज आपको भरोसा दिला रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर की बात हुई तो गाजीपुर में एक और बात हुई है। हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवहार खराब हुआ और सरकार के इशारे पर हुआ। सरकार के लोग शामिल हैं, बीजेपी के लोग शामिल हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीए समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ ना पाए वहां पर। कुछ नई धाराएं लग गई वहां पर, अभी कागज हम तक नहीं पहुंचा है। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं, उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने जा रहे हैं और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। उसका नेतृत्व वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वकर्मा जी करेंगे, राम आश्रय विश्वकर्मा जी। और महिला सभा सीमा राजभर जी के साथ साथ 2 लोग और रहेंगे, हमारे विधायक साहू जी, क्या नाम है आपका पूरा? जय किशन साहू जी। और एक महिला सदस्य और हैं रीता विश्वकर्मा जी। इन 4 लोगों को दोबारा भेजेंगे, जिससे कि परिवार से मिलकर के और जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारे समाजवादियों के साथ, वो नाम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फिर मौका मिलेगा मैं नाम पढ़ूंगा। यहाँ जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि सरकार को कहीं मौका मिल जाए तो सबसे पहले वो हमारे अपने लोगों को ही आगे कर करके उनमें गंभीर धाराएं लगाते हैं। वो लोग हैं, नहीं है, रहे वहां नहीं रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर ही नाम हमारे ही सबके जोड़ दिए गए हैं। एक लंबी सूची है। और जो लोग असली पत्थरबाज थे, जो खुद पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, सुनने में आया कि असले भी इकट्ठे थे, सुनने में आया कि उन पे गंभीर धाराएं हैं, इतनी गंभीर धाराएं जिनकी हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और खुले हम चुनौती दे रहे थे कि कोई घुस करके दिखाए। सुना है सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस भी बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग ऐसे लोगों का भी संज्ञान लेंगे कि जो तस्वीर बनाएंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखाएंगे। अगर हम लोग कुछ ट्वीट कर दें, लिख दें, तो तुरंत एफआईआर हो जाती है। सुना है कि समाजवादी पार्टी पे एक और एफआईआर हो गई है सोशल मीडिया पर। अभी सच्चाई नहीं पता है मुझे, इसलिए अगर कोई और इमेज बना रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, आखिरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? असली पत्थरबाजों को क्यों सरकार बचा रही है? तो इसलिए हमारा कल डेलीगेशन जाएगा, उस परिवार से मिलकर के आएगा।
और जो वो परिवार चाहेगा उसके न्याय के लिए हम समाजवादी लोग लगातार लड़ते रहेंगे। दूसरा, अभी जो बेटियां जिनको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, मैं सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो टॉपर्स हैं, अपने मेहनत से, अपने परिवार के लोगों के सहयोग से, टीचर्स की गाइडेंस में उन्होंने न केवल अपना नाम रोशन किया है बल्कि पूरे परिवार को सम्मान दिलाने का काम किया। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ ही में हमारे जीतू अभी अभी चुनाव जीते हैं अधिवक्ता का, इनको और इनके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब प्रेस खत्म होने लगेगी तब यहाँ आप आओगे तब मुबारकबाद देंगे। अभी गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। विजन इंडिया के तहत जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें इस बार किसान परेशान क्यों, पीड़ित क्यों, उसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। उससे पहले कई एक्सपर्ट, कई एग्रीकल्चर को समझने वाले उन्होंने सुझाव दिए हैं और कई सुझाव हम लोगों को ऐसे मिले हैं, सरकार बनने पर अगर उन पर काम हो जाए तो हमारा किसान खुशहाल होने लगेगा। उसी तरह एक सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया कि अक्सर ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान अपने भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है और खासकर गन्ने वाला किसान। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान कराने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा और उस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे वो भी तय कर दिया है कि सरकार बनने पर कॉर्पस फंड होगा फार्मर्स का 15,000 करोड़, सीधा सीधा भुगतान होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से हम बुनकर भाइयों का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों को याद होगा, नेताजी और समाजवादी सरकार में उनको फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध होती थी, उनके मार्केटिंग के लिए इंतजाम हो गया था, उनको अपना सामान ला करके बाजार में कैसे मुनाफा मिले उसके लिए भी कई स्थान बना दिए थे। शिल्पग्राम लखनऊ में बना था, नोएडा में बना था, कारपेट बाजार भदोही में बना, गाजियाबाद में बनना शुरू हो गया। भविष्य में बुनकरों की समस्याओं का समाधान करते हुए और उनको कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ाएं उस दिशा में हम लोग अपना कार्यक्रम बना करके लागू करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे डेलीगेशन को जाने दो, नई डेलीगेशन को जाने दोगे तो फिर हमारी तारीख तो तय है ना। और हमारा संघर्ष उस परिवार को न्याय मिले। आखिरकार पुलिस क्या छिपाना चाहती है? मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आ गई है, लेकिन मनी मन लोग संतुष्ट नहीं है उससे वो लेकर के। अगर आप तस्वीर देखो उस बेटी की तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे जो कहानी बताई जा रही है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं, कम से कम बेटी की तस्वीर तो देखते हैं। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, कम से कम वो तस्वीर तो देखे बेटी की। कोई राज्यसभा की सांसद है, वो चिट्ठी लिख रही है कि हमारे आने से वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या वो बेटी की तस्वीर नहीं देखती? और जो मेडिकल साइड है, क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीजें भी शामिल की गई कि नहीं की गई हैं? अगर गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ शक किया तो क्या पोस्टमार्टम में उन चीजों की जांच हुई है कि नहीं हुई है? जहां बेटी मिली वहां तो 2 फीट पानी भी नहीं है गंगा में।
वो देखा मैंने कि लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पे, लड़कियों पे इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसलिए बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ रुकते ही नहीं हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं कहीं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन्स सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है? अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी देखना कुछ दिनों बाद पूरी बीजेपी धरने बैठ जाएगी। और एक बार आपको याद होगा विधानसभा में विधायक बैठ गए थे धरने पर। सर, गौरीगंज का एक वीडियो आपने ट्वीट किया है, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ भाजपा उनको हटा रहे थे। भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आग लगाना बंद करें। आग लगाने से खुद कईयों का बहुत नुकसान हुआ। 2 खबरें तो आई हैं, बाकी खबरें नहीं आई हैं। आप ही लोगों ने दबा दी है लगता है। बहुत से लोग जल गए उसमें। और महिलाएं कह रही हैं बीजेपी की, इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो अभी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, क्यों देरी कर रही है, क्यों डिलिमिटेशन से लिंक किया। इसका मतलब बीजेपी के लोग सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को बदनाम करने के लिए और वोट पर नजर रखते हुए जानबूझ करके इस तरह का वो लेकर के आए थे। जानते थे कि लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं है और बंगाल में जमानत जब्त न हो जाए, इसलिए उनके एमपी 4 दिन प्रचार न कर पाए और बुला लो वहीं पर। और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि उनकी खुद की महिलाएं जल गई हैं, इलाज हो रहा है कईयों का। ये तो प्रिकॉशन लिया उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन। सुना है कि किसी को बहुत नुकसान हो गया है। और याद रखना, जलने वाला कभी ठीक नहीं होता है। ये विपक्ष की तैयारी करते करते ये भी नहीं जानते पुतला कैसे बनाया जाता है। अभी हमारे विधायक और सब लोग बैठ के तय करेंगे। अभी सरकारी कार्यक्रम होगा उनका, अब न करेंगे सरकारी कार्यक्रम, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। मान लीजिए आज जिन बच्चों को हमने सम्मान किया, तो इसीलिए सम्मान किया कि उन्हें नंबर इतने आए हैं। आप लोग भी तो अपनी टीआरपी देखते हो ना, नंबर में देखते हो, एक आकलन तो करते हैं ना आप लोग, टीआरपी इतना है, व्यूशिप इतनी है, हमारा ये वायरल हो गया वीडियो, तो कुछ तो है ना, आंकड़े तो है ना, मानक तो है ना किसी चीज का। अब आप सोचिए, जो आंकड़े बताते हैं देश में, वो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही, और महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में होती तो अभी आरक्षण दे देते हैं। उन्हें पता था कि बिल पास नहीं होगा, इसीलिए रात में नोटिफाई कर दिया था। आपको नहीं पता ये बातें क्या? आप भी तो कहा करो कि वो महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, अगर ये लागू करना चाहे तो अभी लागू कर सकते हैं, अगले चुनाव में लागू हो सकता है। रवि किशन जी बोले हैं कि 4 मई के बाद से पूरे भारत भर से मछलियां बंगाल में लाई जाएंगी और 4 गुना मछलियां लोग वो स्विचिंग कर रहे हैं। वो वेज मछली होगी कि नॉन वेज मछली होगी? क्या बीजेपी पर भरोसा करते हो?
क्यों ये बात कहते हैं, क्यों अपना चैनल चलाने के लिए सवाल पूछ रहे मुझसे। उन्हें खुद पता है कि कौन है गुंडा। भाजपा नेत्री एसपी से मुलाकात की है। उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाए हैं, शारीरिक संबंध का दबाव बनाने का आरोप है और महामंत्री जयपाल पर फोन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। किसने भेजा व्हाट्सएप तुम्हें? क्या है सवाल, ये सवाल क्या है, मुझे जानकारी में नहीं है। कहाँ पे? नहीं, किसने आरोप लगाया? बीजेपी में? बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाया, जो कि बीजेपी में जिला अध्यक्ष। ये कौन सी नई बात है बीजेपी में? ये तो बहुत से आरोप लगते हैं बीजेपी पे। बीजेपी में कई लोग लगा चुके हैं आरोप। हैं? ये जानते नहीं है। देखिए, बीजेपी को ये नहीं पता था कि नाइट विजन कैमरे भी होते हैं, सीसीटीवी। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि कोई इलाज के लिए जाना था जिसको एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया, बताइए, उसकी जान चली गई। बताइए, ये हालत है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग का इलाज कब होगा? स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, और जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा नहीं, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। खाद के बड़े पैमाने पर संकट होने जा रहा है, और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिला देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। और जबकि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की जागरूक पढ़ी लिखी महिलाएं कह रही कि हमें गर्मी में क्यों उतार दिया सड़कों पर। जब आरक्षण पास हो चुका है तो लागू क्यों नहीं कर रहे? उनसे से लागू कर दें। आप खुद जानते हो पास हो चुका है। हमारी समाजवादी पार्टी से उस डेलीगेशन में सीमा राजभर भी जानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा, वो जवाब देंगी उनका। नहीं, बंदर का नुकसान नहीं करना चाहिए, बंदर से हम सब परेशान हैं। समझदार को इशारा काफी है। मैं नंबर नहीं बता सकता। उत्तर प्रदेश में अभी वनस्पति आ रहा था नेपाल से, कितने किलो, इतना किलो आ रहा था वनस्पति जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी सरकार में कुछ न कुछ ऐसा ही है वनस्पति का, जिसकी वजह से कोई ध्यान नहीं दे रहा लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा हुआ उन्होंने केवल स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नहीं पढ़ा था। और सोचो अगर पढ़ लिया होता तो क्या बोलते हो। अभी तो केवल स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा ना उन्होंने, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लेते तो क्या बोलते। अब मत बुलवाइए, मैं जीतू यादव को बुलाता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ
और हमारे प्रोफेसर्स एएमयू के जितने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारा कल डेलीगेशन जा रहा है, फिर आगे रणनीति तय करेंगे क्या करना है। किस चीज के लिए? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में। मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे कोई आंदोलन नहीं पता लगा, कहाँ आंदोलन चल रहा है। आप लोग हाईलाइट करिए खूब, अपने अपने चैनलों पे चलाइए खूब, तो हाईलाइट होगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रेस के साथियों का। देखिए, 3 बार के जो है बार एसोसिएशन के मंत्री पद पे रहे जीतू यादव ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। वही मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने गुलदस्ता देके उनको सम्मानित किया। ऐसे ही जो है अलीगढ़ के मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी जो है सम्मानित किया गया। वहीं बात की जाए यूपी बोर्ड के जो परीक्षा दे रही हैं कि क्या लोग ने जो टॉपर आई हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। यहाँ अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता किया और उसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान जो सरकार के ऊपर हमला कुछ किया और बाद में जिस तरीके से जो है महिला का जो आरक्षण भी चल रहा है उस पर भी बात किया है कि सरकार ने जो है जब बिल पास हो गया तो इसको लागू क्यों नहीं करती। ऐसा जो है श्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।